ब्रह्मांड कई रहस्यों से भरा हुआ है। इन्हीं ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए कई लोग सफल नहीं हो पाते हैं। कहानी शुरुआत होती है सनवर्थ नामक एक प्लेनेट की। सनवर्थ में कई छोटे बड़े साम्राज्य, जंगल, पहाड़ों, जादू घिरा हुआ है। अर्थ में ऐसे लोगों को ताकतवर माना जाता है जो जादू की कला करने में सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ होना ही काफी नहीं होता, उसमें महारत हासिल करना ही भी काफी होता है। सनवर्थ नामक प्लेनेट में एक छोटा सा गांव था जो एक बड़े से शहर के बीच बसा। उस छोटे से गांव में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी महिला खाना बना रही। खाना बनाते बनाते उसने आवाज दिया, लक्ष्य बेटा, लक्ष्य खाने के लिए आ जाओ बेटा, लक्ष्य लक्ष्य बेटा। इतने में ही आवाज आते हैं, आ रहा हूं दादी, बस थोड़ा काम कर रहा था। लक्ष्य अपनी दादी की आवाज सुन के खाने के लिए अपनी दादी के पास आता है। दादी खाने का प्लेट टेबल में सजा रही थी। लक्ष्य अपनी दादी के साथ खाना खाता है। फिर दादी को बोल के खेलने के लिए जा रहा हूँ दादी बोल के निकल जाता है। आइए अब थोड़ा लक्ष्य के बारे में जानते हैं। लक्ष्य कैसा लड़का है, क्या है। लक्ष्य 15 से 16 साल का एक जवान लड़का था। वह ज्ञान नामक एकेडमी में जादुई कला का अध्ययन करता है। साथ ही उसके साथ कई छात्र और छात्राएं भी अध्ययन करते हैं। लक्ष्य हमेशा से ही कमजोर स्टूडेंट के रूप में जाना जाता है। जो लोग भी उसे एकेडमी में देखते हैं उसे वीक स्टूडेंट, कमजोर स्टूडेंट कहकर ही चिढ़ाते हैं। लक्ष्य एक अनाथ था। उसके माता पिता बचपन ही में शायद गुजर चुके थे। उसकी एक दादी थी जो उसका ख्याल रखती थी। लक्ष्य एकेडमी में जाके जादुई शक्तियों के बारे में, जादुई कलाओं के बारे में अध्ययन करता था। पर फिर भी क्या कमजोरी थी उसमें कि जब भी वो अध्ययन करता, किसी भी कला में महारत हासिल या किसी भी कला को समझ ही नहीं पाता। आज लक्ष्य अपने एकेडमी में जाता है। एकेडमी में जाने के साथ ही लक्ष्य की मुलाकात सामने आ रही 2 लड़कियों से होती। वे लड़कियां लक्ष्य के सामने आकर लक्ष्य को रोककर बोलती है, अरे ये तो अपना कमजोर स्टूडेंट है एकेडमी का, ये यहाँ क्या कर रहा है। दूसरी लड़की जो उसके साथ रहती है वह उसे बोलती है, हाँ ये तो सबसे कमजोरी लड़का है, पता नहीं एकेडमी में क्या कर रहा है। ये दोनों लड़कियां हिना और सीना थी। एक राजवंशी थे जो टॉप 10 सर्वश्रेष्ठ जादुई कला, जादुई शक्तियों के में महारत था। वे ज्ञान एकेडमी में महत्वपूर्ण स्टूडेंट के रूप में प्रतिष्ठित थी। वे दोनों लड़कियां अपने से कमजोरों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। मतलब अपने से कमजोर जो भी है उन लोगों को हमेशा तंग किया करती थी। कहने के लिए वे राजवंशी थी, लेकिन उन लोगों को राजवंशी कहना गलत होगा। अब वे दोनों लक्ष्य के सामने आती हैं, लक्ष्य को बुरा भला बोलती हैं, उसके बाद अपने रास्ता चले जाती है। लक्ष्य उन दोनों की बातों को सुनकर थोड़ा सा मायूस होता है। उसे पता होता है कि वो सबसे कमज़ोर है, पर फिर भी थोड़ा सा मायूस होता है क्योंकि लक्ष्य उन दोनों लड़कियों में को बहुत पसंद करता था। मतलब उनके जैसे ही बनने की कोशिश करता था, लेकिन लक्ष्य कभी भी उस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाता था। इसलिए लक्ष्य ने ज्ञान एकेडमी में एडमिशन ले लिया, पर फिर भी वो कमज़ोर का कमज़ोर ही रहा। लक्ष्य उन लड़कियों को इग्नोर करके अपने क्लास में जाता है जहाँ पर टीचर पहले से उपस्थित था। अब जैसे ही क्लास में या घुसने वाला होता है तो वहाँ पर स्टूडेंट बोलते हैं, अरे लक्ष्य कमज़ोर, अरे लक्ष्य कमज़ोर आ गया, देखो देखो साथियों, लक्ष्य कमज़ोर आ गया, सब बोल के लक्ष्य का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं। अब लक्ष्य का यह रोज का था, उसके ताने सुनना
अपना मजाक उड़ाना, पर वो कमज़ोर था, कुछ भी नहीं बोल सकता था, पर फिर भी वह कुछ नहीं कर पाता था। न ही उसके दोस्त थे और न ही कोई साथी, यहाँ तक से एकेडमी में भी कोई उसे अपना नहीं मानता था, बस उसे सभी लोग कमज़ोर कह के ही बुलाते थे। अब टीचर जो जादुई कला को सिखा रहे थे वे देखते हैं लक्ष्य आ चुका है, तो सभी को शांत होने के लिए बोलते हैं बच्चों सभी लोग शांत हो जाइए, लक्ष्य अंदर आओ, बैठ जाओ। लक्ष्य अंदर आता है, अब फिर बैठ जाता है। अब टीचर अपना क्लास को ख़त्म करके बाहर जाते हैं। फिर लक्ष्य भी बाहर जाने वाला होता है। जैसे ही बाहर जाने वाला होता है, वे दो लड़कियां सीना और हीना सामने क्लासरूम के दरवाजे के पास आ जाते हैं और लक्ष्य को बोलते हैं, लक्ष्य तू इतना कमज़ोर है फिर भी हमारे एकेडमी में क्यों है? तुम हमारे एकेडमी के सबसे कमज़ोर लड़के हो, तुम्हें यहाँ एकेडमी में होना ही नहीं चाहिए। अब सीना बोलती है, हाँ हीना सही कहा तुमने, लक्ष्य क्या कम होना ही नहीं हमारे एकेडमी को बदनाम कर रहा है। कहाँ से ये लक्ष्य एकेडमी में आ गया है समझ नहीं आ रहा था मेरे। मैं होता ना इसकी जगह वो कहीं जाकर डूब मरती। लक्ष्य को पता नहीं चलता कि आखिर ये दोनों लड़कियां उसके पीछे क्यों पड़ गई हैं। उसे पता था कि पहले भी उसके साथ ऐसे होते थे बातचीत, कई लोग उसके मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी हीना और सीना लक्ष्य उन्हें थोड़ा तो पसंद करता था, लेकिन उनके बातों से लक्ष्य उन्हें पसंद भी। अब लक्ष्य को थोड़ा गुस्सा आता है कि हीना और सीना मुझे बार बार चिढ़ाती हैं। इसे थोड़ा सा चिल्ला के लक्ष्य बोलता है, अरे तुम लोग मुझे परेशान क्यों करते हो? अब मैं कमज़ोर हूँ तो कहूँ, लेकिन मुझे बार बार याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। इन बातों को सुनकर हीना और सीना को गुस्सा आते हैं। हीना बोलती है, अरे कमज़ोर तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमसे जुबान लड़ाओगे? और लक्ष्य के ऊपर हमला कर देती जादुई शक्ति उसे। अब लक्ष्य रहता है कमज़ोर, वो बच नहीं पाता, वह उसके जादुई शक्तियों का शिकार हो जाता है और उसके मुंह से थोड़ा खून आने लगता है। फिर उन लोगों को देखकर क्लास के लड़के भी आते हैं और लक्ष्य को बोलता है, लक्ष्य जब तुम कमज़ोर हो तो अपने से सीनियर जो हैं उनकी बात क्यों नहीं मानते? कमज़ोर हो तो हमारे बात मानकर हमारे नीचे रहो, ना कि हमसे ऊपर उठो। हीना और सीना टॉप 10 स्टूडेंट में हैं जियाना एकेडमी में। उनकी जादुई शक्तियों और ताकत का कोई मुकाबला नहीं है, इसलिए तुमको इनसे दूर रहना चाहिए, न इनके आस पास आना चाहिए। क्लास के सभी लड़के हीना और सीना के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लक्ष्य को पहले ही पता था कि ये लोग हीना और सीना के गुलाम टाइप के, तो ये उनके पक्ष में खड़े होना जायज़ है। लेकिन लक्ष्य को गुस्सा इस बात से नहीं आता कि हीना सीना ने उसको बेइज्जती की, उसको गुस्सा इस बात से आती है कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। मुझसे भी थोड़ा कमज़ोर लड़के हैं एकेडमी में, लेकिन मुझे ही क्यों? लक्ष्य बिना बोले सभी को चुपचाप यहाँ से जाने लगता है। बस अब इसी को देखकर हीना और सीना हंसने लगती है और क्लास के सभी लोग हंस लगते हैं। साला कमज़ोर, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, कहाँ कुछ कर पाएगा। उसकी दादी है ना, दादी वो इसको पाल रही, वरना ये तो कब का मर जाता। एक लड़की ने लक्ष्य को सुनाते हुए बोला। अब लक्ष्य को अपने ऊपर कोई गुस्सा नहीं आता था, लेकिन उसके दादी के बारे में अगर कोई बोले तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता था। लक्ष्य ने बिना सोचे समझे उस लड़के पर हमला कर दिया, पर उसका हमला बेकार हो गया और उस लड़के ने जो हमला किया था उसने लक्ष्य को जमीन पर पटक दिया। अब इसको देखकर सभी लोग हंसने लगते हैं। अरे ये लड़का जब खुद कमज़ोर है, जब जानता है ये कुछ नहीं कर सकता, फिर भी पंगे क्यों लेता है ये? क्लास के कुछ लड़के आते हैं और लक्ष्य को अपने पैरों से हाथों से मारने लगते हैं। अब लक्ष्य कुछ नहीं कर पाता। लक्ष्य बोलता है,
तुम लोग कम से कम मेरी तो मदद कर सकते हो ना, कोई तो आओ क्लास से कहता है। पर फिर भी कोई क्लास से उसकी मदद करने के लिए नहीं आता। लक्ष्य क्लास छोड़कर दौड़ते हुए बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद लक्ष्य एक नदी किनारे के पास जाता है, जहाँ पर जंगल ही जंगल थे और एक नदी का किनारा था। लक्ष्य को अक्सर वहाँ अकेले आने की आदत थी, क्योंकि उसके पास नहीं कोई दोस्त थे, नहीं शक्ति, नहीं कोई जादुई कला। वह किसी भी चीज में महारत हासिल नहीं की थी। लक्ष्य नदी किनारे बस बैठकर अपने आप को कोस रहा था। आखिर क्यों मैं ही इतना कमजोर हूं? आखिर क्या कमी है भगवान? मुझे इतना कमजोर क्यों बनाया है? अगर कमजोर ही बनाना था तो मुझे इस दुनिया में लाते ही नहीं। नहीं मेरे माता पिता हैं मेरे साथ, नहीं कोई मेरे साथ है, नहीं मुझे कोई जादुई कला आती है, नहीं मुझे कुछ करना पता चलता है। बस मेरे पास एक दादी है जो भी बीमार चल रही है, उसके इलाज के लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर क्या करूं मैं जिससे अपने आप को स्ट्रांग बना सकूं? क्या करूं मैं, क्या? लक्ष्य अपने आप में ही बात कर रहा था, तभी उसको नदी के दूसरे किनारे पर एक तिलस्मी शेर जो से चमक रहा था, वह उसको वहीं पर बैठे दिखता है। वह तिलस्मी शेर बड़ा ही खतरनाक और बड़ा आकार में बहुत ही बड़ा होता है। मतलब आकार उसका हाथी के आकार ही जितना होता है। वह तिलस्मी शेर थोड़ा सा कमजोर भी लग रहा था, लेकिन लक्ष्य ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लक्ष्य वहीं पर बैठकर रोई जा रहा था, अपने आप को कोसे जा रहा था। फिर चला जाता है, लेकिन लक्ष्य के जाने के बाद भी वहां पर उसकी एक चीज छूट जाती। जब लक्ष्य नदी किनारे से जाता है तो उससे गलती से उसकी एक वस्तु छूट जाती है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी थी, लेकिन लक्ष्य को इसके बारे में पता नहीं होता। वह अपने घर जाता है। उसकी दादी उसके घर के पास इंतजार कर रही थी। लक्ष्य दादी के पास जाता है तो दादी बोलती है, बेटा लक्ष्य कहाँ रह गए थे, इतनी देर हो गई तुम्हें आने में। जैसे ही उसकी दादी ने ये इतना बोला, लक्ष्य अपने जितना भी थकान था, जितने भी उसके ताने थे, सभी को भूल जाता है और दादी को बोलता है, नहीं दादी मैं कहीं नहीं गया था, बस थोड़ी देर टहलने गया था। दादी कहती है, अच्छा चल छोड़ो, मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, आओ चलो साथ में खाते हैं। लक्ष्य और उसकी दादी साथ में खाने जाते। लक्ष्य खाना खाता है, दादी भी खाना खाती है उसके साथ। अब लक्ष्य बहुत थका हुआ था। थोड़ी देर अपनी दादी से बात करने के बाद लक्ष्य सो जाता है। रात को सोने के बाद जब लक्ष्य अपने बिस्तर से उठता है तो उसने अपने जेब में हाथ डाल के देखता है कि उसके पास उसकी जो वस्तु थी कीमती, उसके पास है कि नहीं। वह वस्तु उसकी अंतिम निशानी थी उसके माता पिता के पास, एकमात्र। अब लक्ष्य सीधे उठता है, उसके बाद सोचता है कि मैंने अपना वो सामान, वो वस्तु कहाँ मैंने खो दी। तब उसे सभी जगह को याद करने के बाद वह नदी का किनारा याद आता है। फिर वह बिना सोचे समझे सीधे दौड़ते हुए अपने घर से बाहर निकलता है। लक्ष्य उड़ते ही दौड़ते हुए अपने घर से बाहर निकलते हैं। तभी उसकी दादी देखती है, बोलती है, लक्ष्य बेटा कहाँ जा रहे हो? लेकिन लक्ष्य बिना अपनी दादी का जवाब दिए वहाँ से बाहर निकल के सीधा नदी के किनारे पास जाता है। जैसे ही लक्ष्य नदी के पास पहुँचता है, वह देखता है जिस किनारे पर वह था वहाँ वही तिलस्मी शेर उसके पास ही बैठ। लक्ष्य को थोड़ी देर आश्चर्य होता है कि शेर वहाँ पर क्या कर रहा है, पर लक्ष्य थोड़ी देर इंतजार करता है। फिर लक्ष्य सीढ़ियों के पास जाकर बैठ जाता है और तिलस्मी शेर के सोने का इंतजार करता है।
वह शेर वहां से जाने का नाम ही नहीं लेता। तिलस्मी शेर जैसे ही सो जाता है फिर वस्तु को लेने के लिए जाने लगता है। उसी समय उस शेर की आंख खुल जाती है और वह शेर लक्ष्य को अपने पास किसी सामान को ले जाते देख के गुस्से में आ जाता है और जानलेवा नजरों से लक्ष्य का पीछा करने लगता है। लक्ष्य इसे देखकर सहम जाता है। अब आगे क्या होगा? क्या लक्ष्य उस तिलस्मी शेर से बच पाएगा या आज ही उसकी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी? कमेंट करके बताएं कि लक्ष्य अब उस तिलस्मी शेर से कैसे बचेगा जबकि वो कमजोर है। इसके आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।